नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। साधना दीक्षित के नेतृत्व में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साधना जग्गी द्वारा तालाब व क्षेत्र की करी अपील। सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज सफीपुर उपाध्यक्ष साधना जग्गी व साधना दीक्षित जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा ने क्षेत्रीय मोहल्ला बबर अली खेड़ा के बूथ संख्या 58 में सफाई अभियान चालू किया। वहीं साधना दीक्षित द्वारा लोगों से साफ सफाई रखने की अपील भी की। इसी मौके पर मंडल अध्यक्ष कंचन गुप्ता, मीडिया प्रभारी दीपिका पांडे व अन्य मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहीं। हवाई जहाज चला रही है, रात में 12-12 1-1 बजे स्कूटी से फराटे भर रही है। आदरणीय योगी जी ने या तो गुंडों को खत्म कर दिया है या तो उनका सफाया करके जेल में बंद कर दिया है। तो बोलिए आदरणीय योगी मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर तो कोई पद चिन्ह बनाता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था और नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय प्रदेश के क्षेत्र की उपाध्यक्षा नामा राशि हमारी परम आदरणीय दीदी साधना जग्गी दीदी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मेरा परम सौभाग्य है जो हमारी दीदी यहाँ पर आई, हम सबका परम सौभाग्य है। और हमारी बहन कंचन जो मंडल अध्यक्ष है, बहुत ही कर्मठ बहन है। आप सभी लोग जानते हो, मैं झूठी तारीफ नहीं करती हूँ, बहुत कर्मठ है। यहाँ तक कि सोचिए महिला मोर्चा छोड़ दीजिए, मेन पार्टी के भी सारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और यहाँ पर मेरी मातृ स्वरूपा बहनें जो बैठी हैं, उन सबका मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि विदित है कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो सभी बहनों को मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी। और सभी बहनों से मैं यही आग्रह करती हूँ, अगर हम लोग तत्पर हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी बहन कंचन को टिकट मिलती है तो सभी फेटा कस लीजिए, जी तोड़ मेहनत करके हमारी कंचन को ही क्या बनाना है। आपकी मंडल अध्यक्ष कंचन जी, इनके बहुत बहुत इन लोगों को अभिनंदन और बहुत बहुत इनका स्वागत है। एक बार सब लोग कस के बोलिए, भारत माता की जय। आवाज आसपास में गूंजनी चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बहुत अच्छा लगा, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं आप सबके बीच में बहुत लखनऊ नगर में हम लोग जाते रहते हैं लगातार, और भी जगह बहुत पहले भी हम उन्नाव आ चुके हैं, परंतु आज आप सबसे मिलने का हमें एक अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व की, गोदावरी मिश्रा दीदी की, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आदरणीय हमारी गीता शाक्या जी, आप लोग को सबको नाम पता है ना, गीता शाक्या जी जो हैं वो सांसद भी हैं और हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो इस समय एक सप्ताह चल रहा है, सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, उसके विषय में आप लोगों को संज्ञान होगा कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या काम करा है। अभी जैसे परसों था समरसता भोज हुआ होगा आप लोगों के यहाँ, जिसमें आप लोगों ने सब बहनों ने बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के बैठ के एक साथ भोजन किया हम लोगों ने। बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, सब जगह हुआ पूरे भारतवर्ष में। समरसता भोज जो हम लोगों का कार्यक्रम था, उसमें सब बहनों ने मिलकर बहुत अच्छे से एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर भोजन किया। हम लोगों ने मंदिर में भी करवाया था वो कार्यक्रम, तो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, बहुत अच्छे गीत गाए, इतना अच्छा लगा। सब बहनें जब मिलके बात करती रही और उनको सबको भोजन हम लोगों के आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी की विधानसभा में, मैं हूँ कैंट विधानसभा में, क्योंकि मेरे पति सेना में कर्नल हैं, तो ब्रिजेश पाठक जी की विधानसभा में हम लोग आते हैं। तो भाभी आदरणीय नमिता भाभी जी आई और सबके साथ 2 घंटे तक वो रही, सबके साथ उन्होंने भोजन किया, सबके गीत सुने, बहनों ने डांस भी किया, होली पे डांस किया, अपने लोक गीतों पर डांस किया। तो एक ये हम लोगों की पार्टी में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। ये सिर्फ केवल हमारे योगी जी और मोदी जी के राज में ही संभव है। जहां तक अभी मेरी बहन ने, साधना ने भी इस विषय में बोला, जब हम लोगों को ये सरकार मिली है 2017 में, 14 में तो आदरणीय मोदी जी केंद्र में आए,
और उसके पहले हम लोग 14 वर्ष तक हम लोगों को इंतजार करनी पड़ी थी, जब अटल जी ने सिर्फ, देखिए इतनी ईमानदारी है इस पार्टी की, एक वोट कम पड़ रहा था। एक वोट मुश्किल होता है क्या? आज की डेट में देखिए 20-20 वोट इधर से उधर और कैसे सरकारें पलटती हैं। एक वोट पे नैतिकता के आधार पे उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो मतलब ये ऐसी पार्टी है जिसमें इतनी ईमानदार, जहाँ कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, उस पार्टी का एक हिस्सा आप लोग हैं। एक हवन कुंड है जिसमें आपकी भी एक आहुति पड़ रही। मैं तो देखिए हम उससे आते हैं जहाँ हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, ना हमें आवश्यकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 2-2.5 लाख तो तनख्वाही है, तो कोई, मैं खुद भी बहुत अच्छा मेरा काम है, तो हम तो सिर्फ देश भावना, देशभक्ति के कारण योगी जी से जुड़े हैं। मेरे हस्बैंड लगातार 11 वर्ष तक बॉर्डर पे रहे, लगातार 11 वर्ष तक। कहाँ रहे? सेना मेडल का अवार्ड मिला, जो गैलेंट्री अवार्ड है, मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है। सेना मेडल में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये कारगिल युद्ध में वो लेके आए। और बारामूला, जहाँ पे वो हुआ था पूरा का पूरा इंसिडेंट, आप सबको पता है, वहाँ वो पोस्टर ड्राइव, वहाँ 2 बार मैं भी गई हूँ। कुपवारा में रहे, हंडवारा में रहे, तुतक गली एक एरिया है, वहाँ रहे। वो सब जगह मैं खुद एक बार गई हूँ और देख के आई हूँ, चाहे 10 दिन के लिए गई। मतलब ये नहीं होता था कि हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। एक बार ऐसा अटैक हुआ मेरे हस्बैंड पे कि ये लोग सिर्फ 4 लोग थे और वो लोग पूरी के पूरे उधर से पाकिस्तानी आ गए, और ये लोग नाले के अंदर, वहाँ कोई नाला, खाई से सीधे ऊपर से नीचे पहाड़ से कूदे तो नीचे एक नाला था, उस नाले में जाके गिरे, और ऊपर से गोलियां चलती जा रही हैं। जो इनका बड़ी था, मेजर सूद उनका नाम था, और उनको भी पूरी गोलियां लग गई, वो छलनी हो गया। उसका और मेरे हस्बैंड का इतना अंतर था, तो सारी गोलियां बीच से निकलती गई, और ये वहीं छुपे बैठे रहे। फिर इन्होंने अपनी बटालियन में फोन किया, पीछे से फोर्स भेजी गई, और फिर ये लोग 47 लोगों को वहां मारा गया। 47 लोगों को जो अटैक करने वाले थे, उनका खात्मा, इन्होंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा बिल्कुल जो, मतलब मेरा दाहिना हाथ था लड़का मेजर सूद, उसके साथ ये हुआ, हम उनको पूरी टुकड़ी को उनकी खत्म करके ये लोगों ने वहां से निकले। हमारी भारतीय सेना इतनी बहादुर है, मतलब कभी भारतीय सेना ने पीठ मुड़ के नहीं दिखाया आज तक। तभी हम लोग सुरक्षित भी हैं। सेना बॉर्डर की रक्षा वो लोग वहाँ रक्षा के 40 डिग्री में, आप सोचिए हमारे जवान इस समय वहाँ खड़े हैं। आज हम और आप आराम से यहाँ पे पंखों में, एसी में सोते हैं, परंतु वहाँ उनकी हालत क्या है कि अगर आप बिना उसके, जो उनको कवरिंग मिलती है, पीपी किट टाइप होता है, उसके बिना आप जाइए तो उंगली गल जाती है। बर्फ होती है, उसी का पानी पिघाल के पिया जाता है, उसमें क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। बर्फ को गर्म करते हैं स्टोव के तेल से या जिससे भी, अभी छोटे हीटर्स हैं उस पे, और उसमें क्लोरीन डालते हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी चीजें उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, केमिकल्स हैं। उसको क्लोरीन की गोली डाल के इतना सा पीने का पानी बनता है, तब पानी पीते हैं। और लगातार वहाँ पे 2-2, 3-3 साल पोस्टिंग रहती है, ग्लेशियर्स पे, इस पे, लेह लद्दाख के बॉर्डर पे। तो मैं विषय पर आ रही हूँ, जो